अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मारिया की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उसको वॉमिट हो रहा था रात से, थोड़ा बहुत उसकी तबीयत ख़राब ही लग रही है, शायद उसको पेट में पेन है। और मोहम्मद को भी थोड़ी कफ़ है, सीज़न चेंज हुआ है, तो मैं इसके लिए इनके विज़िट के लिए जा रही हूँ डॉक्टर के पास। ये एहतियातन मैंने रख ली हैं शापर के, अगर उसे वॉमिट हो तो। और इनका जो डॉक्टर है वो मतलब वो ऑफ पे था, इस वजह से इतने दिनों से इनका रूटीन चेकअप जो है इनका वो मैं करवा लेती हूँ। अब इनका रूटीन चेकअप हुआ काफ़ी देर हो गई है, इसलिए अब इनकी आज कभी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और डॉक्टर भी अवेलेबल है, तो मैंने कहा चलो इनको आज लेके जाती हूँ ना चेकअप के लिए। तो अब आपसे मिलते हैं वहाँ जाके। आज हमें बाइक पे जाना पड़ेगा क्योंकि इनके बाबा घर नहीं है और इनके चाचू के साथ जाना पड़ेगा। हाँ चलो निकालो, किड़ी बाइक पे जाना है? बदतमीज़। ये है एक ये वाला नमूना है हमारे घर का नमूना। इस बाइक पे जाना YBR भी इनसे बैठा नहीं जाएगा ना बच्चों से, इसलिए हम इस बाइक पे जाएंगे। आज बच्चों को बाइक का सफ़र कराएंगे। मारिया चलो इधर हो, मानो बाइक स्टार्ट करने दो। चल मारिया। मम्मा तुमने घर पे रहना है? जाना है? कैसे खड़ा हुआ है बिल्कुल सीधा। आजो मारिया। लो जी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। कम बैक मारिया। इन पे कोई नहीं है, नंबर तो हमने लिखवाया हुआ था लेकिन अभी तक रिसेप्शन पे कोई है नहीं। ले जी, हुआ ऐसा है कि डॉक्टर साहब जो हैं पेशेंट ज़्यादा हैं, घर जा रहे हैं ना, 1 घंटा का टाइम है और हमारे घर के पास ही है, तो हम इस वजह से वेट कर रहे हैं। 1 घंटा अब यहाँ तो बैठ नहीं सकते ना, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम घर चले जाते हैं और 1 घंटे बाद दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठना क्या इतनी देर बच्चों के साथ। तो इस वजह से हम घर जाने लगे हैं और 1 घंटे बाद आएंगे अब दोबारा से। इधर आके बैठे, इधर मम्मा के पास आए ना, इस तरह बैठे ना। क्या हुआ है? ये उठा दो, फाइल उठा दो ना अर्शद, आप उठा लो फाइल। एम इंजेक्शन लगेगा? नहीं बेटा नहीं लगेगा, डराओ नहीं उसको। अच्छा जी, हम वापस आ गए हैं घर, चेकअप हो गया है और बच्चे सो गए हैं। अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता दूं। कुछ शेयरिंग भी थी जो डॉक्टर के साथ बच्चों के बारे में भी हुई और मेरे बच्चों के हवाले से भी, कि आप लोग भी सोच रहे होगे पता नहीं क्या हुआ है जो ऐसे आनन फनान हमें भी हॉस्पिटल जाना पड़ा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बच्चों के मामले में ये है कि उसकी तबीयत कुछ अपसेट सी मुझे लग रही थी, तो मुझे ये था कि एक दफ़ा फॉलोअप भी हो जाए और मुझे भी तसल्ली रहती है ऐसे ना वक्तन फ़वक्तन बच्चों को चेक करा के, क्योंकि आपको ना लाजमी बच्चों को चेक कराते रहना चाहिए। तो ये मारिया का चेकअप रिपोर्ट है, ये मोहम्मद की। सो दोनों बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मारिया को ये था कि मारिया ओवर फीडिंग की वजह से ना
वॉमिट कर रही थी। इस वजह से मारिया की तबीयत अपसेट थी और मैं जो उसको वो समझ रही थी कि शायद उसका गला ख़राब ना हो गया या उसको पेट में दर्द ना हो। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगी, जो आज डॉक्टर ने मुझे ये कहा, उसने भी मुझे यही कहा कि मैं बहुत कॉन्शियस थी कि मैं कैसे क्या करूँ। उसने मुझे बोला कि आपकी बेटी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और वेट भी उसका, हालांकि वो ओवर वेट है, अकॉर्डिंग टू एज उसका वेट माशाल्लाह ज़्यादा है। तो लेकिन एक तरफ से तो इस एज की जो बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, अगर वो फ्लफ़ी हों तो माओं को बड़े पसंद है कि हमारे बच्चे बहुत मोटे हैं, प्यारे, सेहतमंद। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू मेडिकल, उसने मुझे यही बात समझाने की कोशिश की कि अभी तो आपको ये अच्छी लगती है, अभी तो आप इसके मामले में ये हैं कि आप इसको ठौंस ठौंस के खिलाती हैं और आप इसको मोटा होने वाली सारी चीज़ें देती हैं, चाहे वो हेल्दी हैं चाहे नहीं हैं। लेकिन जब ये थोड़ी सी बड़ी होगी, 12-13 साल में जाएगी, तो आप ही वो मदर होंगी जो मेरे पास आके ये कंप्लेन करेंगी कि मेरी बेटी का वेट कंट्रोल में नहीं हो रहा और उसको हार्मोनल इशू आ रहे हैं, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला। और तब वो कह रहा था कि तब हम कुछ नहीं कर सकते, तब उसको मेडिकेशन पे डालना पड़ेगा। तो अच्छा नहीं है कि आप अभी से उसकी हैबिट अच्छी करें, उसकी हेल्दी तरफ उसको लेके आएँ। मतलब हम मदर्स ये करती हैं ना कि बच्चा हेल्दी तो खाए, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि ऐसी कौन सी हम चीज़ है जिससे बच्चा मोटा हो। हम मदर्स का ये एक साइकी मसला है जो कि मेरे साथ भी और बहुत सारी माओं के साथ होगा। कुछ 1-2 दिन बच्चे ने मील अच्छे से नहीं खाया तो हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि हमारा बच्चा जो है वो खा नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, हम ऐसी कौन सी चीज़ लेके आए दुनिया में जो वो खा ले, जो वो अच्छा फ़ील करे। तो यही इशू मेरे साथ था, मुझे भी यही सब इशू था कि अब मुझे कुछ दिनों से यही लग रहा था कि शायद मारिया सही नहीं खा रही, लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और वो बहुत अच्छा खा रही, मतलब उसका फीड अच्छा है। बस ये है, डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि अच्छा है, लेकिन इसको इतना ठूंसा के मत खिलाएं, इतना इसको ओवर फीड ना करें। जितनी इसकी नीड है इसके बॉडी की, उसके मुताबिक इसको आप खिलाएं और कोशिश करें कि फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं और कोशिश करें कि जैसे जो हमारी अच्छी फूड है, जंक से थोड़ा अवॉइड हो, थोड़ा जैसे कोल्ड ड्रिंक पे बच्चे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा अवॉइड करें, जो चीज़ें अवॉइड करने वाली हैं जिसमें शुगर भी ज़्यादा है। अदरवाइज़ आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। ये उसको प्रॉब्लम था सिर्फ ना, जिसकी वजह से मैं भागी। और मोहम्मद को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको तो मेडिकेशन उसको दी है डॉक्टर ने, उसको भी थोड़ा कफ़ का इशू जो था वो उसके अकॉर्डिंग उसको मिल गई। लेकिन उसका भी मुझे वो लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा वीक या पतला है, पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उसका वेट भी बिल्कुल ठीक है। और उसके मुताबिक वो कह रहा था कि ये बच्चे जो ऐसे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं इंटरनली। ज़्यादा मोटे बच्चे जो होते हैं उनसे भागा दौड़ा नहीं ज़्यादा जाता, वो थक जाते हैं जल्दी। और जैसे मैंने फ़ील किया भी है मारिया में ये बात को ना, कि मोहम्मद ज़्यादा दौड़ने लगाता है, ज़्यादा भागता है और मुझे लगता है कि जैसे वो पतला है, लेकिन मारिया थोड़ी सी मोटी है और उससे ज़्यादा काम शाम नहीं होता है, वो हिलती जुलती ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हिले तो वो कहती है मैं थक गई हूँ। तो ये चीज़ वाकई ही डॉक्टर के अकॉर्डिंग, और मैंने खुद भी ये चीज़ एज अ मदर भी फ़ील की है। तो मैं आप सब माओं को भी यही कहूँगी कि मेरी तरह जो है ना वो घबराएं ना, और मेरी तरह वो वाकई ही डॉक्टर को जाके तंग ना करें। तो सही है, वाकई डॉक्टर सही कहते हैं और हमें बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। बस हम मदर हैं तो मदर्स थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हैं, बस मसला ये है। मैं सब माओं के, मुझे पता है कि सब माओं के मसले एक जैसे हैं, सबको लगता है इनका बच्चा वीक है, लेकिन मैं भी डॉक्टर से ये कह रही थी, मैंने कहा अभी तो मुझे डिप्रेशन होना था, मैं तो अभी इनको पाउडर मिल्क पे, वो एक्चुअली मेरे बच्चे जो है वो भैंस का दूध पीते हैं दोनों, तो मैं तो ये सोच रही थी मैं इनको पाउडर मिल्क पे डालूँ कि शायद इनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, इनको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो जाए। तो वो कहता कि आप क्या हो गया आपको, मैंने ये प्रॉपर पूछा भी कि इनको क्या खाना चाहिए ना, तो उन्होंने मुझे यही आगे से बोला, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप कोई इनके लिए अलग खाने नहीं बनाएंगी जैसे कि हम माएँ करती हैं कि ये टाइम पे हमने इनको ये बना के देना है। वो कहते हैं कि वो बच्चों का टेस्ट जल्दी, मतलब आप जैसे खाने बना के देंगे ना, अब जब आप खुद नहीं वो खा सकती, जब आपके घर में वो ट्रेडिशन ही नहीं है, जब आप लोग खुद नहीं वो खाते तो बच्चा कैसे खा लेगा। तो आप उनको वही मील पे पक्का करें जो आप लोग खुद हेल्दी घर में खाते हो। हम तो अक्सर जंक भी खा लेते हैं, लेकिन चलो इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि अब बच्चे जंक नहीं खा सकते। बच्चे कैसे रुक सकते हैं अगर माएँ और घर वाले अगर जंक फूड्स खा रहे हैं तो। लेकिन मुझे उनकी बात अंडरस्टैंड मैंने की और मुझे मज़ा भी आया। ये थोड़ा सा मेरा क्लैरिफाई हो गया ना, मैं थोड़ा 2-3 दिन से खुद भी इस बात में बहुत परेशान थी कि शायद बच्चे अच्छा नहीं खा रहे हैं, या मुझे ऐसा लगना शुरू हो जाता है कुछ दिनों बाद सारी माओं के साथ ऐसे होता होगा शायद कि अब शायद मेरा बच्चा वीक हो गया है, पता नहीं सही खा नहीं रहा है, हमें ऐसे लगता है। लेकिन एक्चुअल में बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। उन्होंने
यही मिसाल मुझे दी कि बच्चा कभी भूखा नहीं रह सकता, चाहे उसको छीन के खाना पड़ जाए। तो आप ये टेंशन ना लिया करें कि आपके बच्चे का पेट भरा है कि नहीं भरा। अगर उसको भूख लगेगी वो रोएगा, वो आपको किसी ना किसी तरीके से सिग्नल देगा, बताएगा। अगर वो ज़्यादा छोटा भी है, जैसे हम बच्चे जो बोलते नहीं हैं, तो वो जब बता देते हैं तो जो बोल सकते हैं वो कैसे भूखे रह लेंगे अकॉर्डिंग टू हिम। ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे तसल्ली भी हुई कि हाँ यार सही है। तो ये सारी डिस्कशन थी बच्चों की हेल्थ पे, और थैंक गॉड मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ इस मुतालिक के, मतलब सब चीज़ें ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। बस थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करनी है, ईटिंग हैबिट्स, और सब। अब फीडर उसका बिल्कुल बंद हो गया। रात में वो पीती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसको बोला है कि नहीं, वो रात में फीडर नहीं लेगी। वो फीड अगर उसने लेना है तो वो जैसे वो खा भी लेती थी, लेकिन बाद में वो फीड भी लेती थी लाजमी ना। तो फीडर तो उसको वैसे ही उन्होंने कहा कि 3, अब होता तो ये 3 इयर्स के बच्चे नहीं बड़े हो जाते, ट्रेनिंग कप्स पे आ जाते हैं ये वो, लेकिन बस कुछ बच्चे रेजिस्ट करते हैं ना। और माएँ जो हैं हम जैसी, वो कहती हैं चलो यार क्या खाना डालना है, क्या इन पे ज़बरदस्ती करनी है, क्या इनके साथ सख्ती करनी है, चलो पीते हैं तो पी लें। लेकिन डॉक्टर यही कह रहे थे कि अगर आप ही ऐसे करेंगे तो फिर उनकी हैबिट्स तो चेंज नहीं होंगी ना, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। माँ को हमेशा बच्चे के लिए, अच्छे के लिए, बच्चे के अच्छे के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और ख़ुद सख्ती करनी पड़ती है तो सख्ती होती है। अदरवाइज़ उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, उसके आसपास के लोग सारे उसको बिगाड़ने पे ही होते हैं। वो सारे उसको यही कहने पे चलो कोई बात नहीं, करने दो। लेकिन माँ को ही सख्त होना पड़ता है उनकी अच्छाई, उनकी भलाई के लिए। तो यही था आज का सारा टॉपिक। डिस्कशन भी होगी मेरी अंदर इतनी लंबी, जो डॉक्टर ने मुझे कहा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप भी सारी मदर्स जो हैं अपने बच्चों के लिए ऐसे ही जो होंगी, परेशान होंगी और कॉन्शियस होंगी। तो मैंने इसलिए ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की कि डोंट वरी, जो बच्चे हैं ना वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि वो सब आपसे भी ज़्यादा सियाने हैं खाने पीने के मामले में। आप टेंशन ना लें, आप अपने मुँह का भी निवाला उनको खिलाती हैं। अगर आप सोचें जो आपने खाना होता है वो भी आप उनके मुँह में डाल देती हैं, तो कैसे वो भूखे रह सकते हैं, कैसे उनकी नीड पूरी नहीं होगी। ऐसे ही हम सब बड़े हुए हैं और ऐसे ही इन्होंने भी बड़े होने हैं। आप टेंशन ना लें, अल्लाह ताला ने जब उनको पैदा कर दिया है, आपका काम है उनकी सुपरविजन करना, बस उनको ठीक रखना। अदरवाइज़ खा भी वो खुद ही लेंगे जहाँ से भी खाएं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बंदा या जानवर या कोई भी चीज़ खाए पिए बगैर नहीं रह सकती। तो यही सारा टॉपिक था, और थैंक यू सो मच आपने मुझे इतना सारा टाइम दिया और ये सब डिस्कशन को सुना। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।